जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची के सिरमिटोली स्थित सरना स्थल पर पूजा अर्चना कर राज्यवासियों को प्रकृति पर्व सरहुल की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी जनता को बधाई देते हुए इस पर्व को जल, जंगल और जमीन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाला संस्कृति का संगम बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सपरिवार पारंपरिक परिधानों में प्रकृति पर्व सरहुल के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर पूजा अर्चना की और स्वयं कार चलाकर सिरमिटोली पहुंचने के अपने खास अंदाज व मानदर की थाप से राज्यवासियों को प्रकृति संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का प्रेरक संदेश दिया। झारखंड का महापर्व सरहुल प्रकृति की आराधना और नवजीवन का प्रतीक है, जिसमें सखुआ साल के वृक्ष की विशेष पूजा और वर्षा की भविष्यवाणी की पारंपरिक रस्में निभाई जाती हैं। 3 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव विभिन्न जनजातीय समुदायों को एकजुट करता है और ढोल नगाड़ों की थाप पर भव्य शोभायात्राओं के जरिए पर्यावरण संरक्षण व सांस्कृतिक विरासत का संदेश देता है। रांची में ईद और सरहुल के अवसर पर प्रशासन की एडवाइजरी के बावजूद यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, जहां नो एंट्री के नियमों को ताक पर रखकर भारी वाहन शहर में बेधड़क दौड़ते रहे। प्रमुख चौक चौराहों से पुलिस बल की अनुपस्थिति और सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने त्योहार के दौरान प्रशासन के दावों की पोल खोलते हुए गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। झारखंड के रांची, धनबाद और साहिबगंज सहित विभिन्न जिलों में ईद उल फित्र का त्योहार अकीदत और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया, जहां ईदगाहों और मस्जिदों में सामूहिक नमाज के जरिए देश की खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगी गई। भारी भीड़ और उत्साह के बीच प्रशासन की मुस्तैदी से नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर प्रेम व सौहार्द का संदेश साझा किया। रांची में ईद और सरहुल के अनूठे संगम के बीच आपसी सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब का भव्य नजारा देखा, जहां दिग्गज राजनेताओं की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा की गई और समाज के हर वर्ग ने खुशियां बांटी। सेवा शिविरों में जलपान वितरण और नन्हे बच्चों द्वारा ईदगाह परिसर की स्वतः स्फूर्त सफाई ने इस त्योहार को एकता, प्रेम और नागरिक जिम्मेदारी का एक प्रेरक उदाहरण बना दिया। कोल इंडिया ने अपने कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए कैंसर के इलाज का पूरा खर्च वास्तविक आधार पर रिम्बर्स करने का बड़ा निर्णय लिया है, जिससे टाटा मेमोरियल अस्पताल जैसे संस्थानों में उपचार कराना अब आर्थिक बोझ से मुक्त होगा। इस कल्याणकारी योजना के तहत परामर्श, कीमोथेरेपी और सर्जरी सहित सभी प्रमुख चिकित्सकीय घटकों को शामिल किया गया है, जो गंभीर बीमारियों के खिलाफ कोलकर्मियों को एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करता है। बिहार झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त जयंत मिश्रा ने चाईबासा और जमशेदपुर का दौरा कर उद्यमियों के साथ संवाद किया, जिसमें उन्होंने 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए आयकर अधिनियम 2025 की तैयारियों और चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने देश के 12% के मुकाबले झारखंड में आयकर रिटर्न भरने वालों का अनुपात मात्र 4% होने पर चिंता जताई और विभाग व करदाताओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। सीसीएल के धोरी, बीएंडके और कथारा क्षेत्रों में कोयला चोरी और अवैध खनन को रोकने के लिए सीसीएल प्रबंधन और सीआईएसएफ के बीच एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए ड्रोन, सीसीटीवी और आरएफआईडी जैसी तकनीक के उपयोग पर जोर दिया गया। बैठक में भविष्य में स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त छापेमारी तेज करने और संवेदनशील क्षेत्रों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया, ताकि उत्पादन लक्ष्यों को सुरक्षित रूप से प्राप्त किया जा सके। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड में सरकारी अधिकारियों और कर्मियों की मनमानी के कारण प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जहां पूर्वाह्न 11 बजे तक अधिकांश कार्यालयों में ताला लटका पाया गया और जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उच्चाधिकारियों के निर्देशों और प्रखंड परिसर में आवासीय सुविधा के बावजूद कर्मियों की इस अनुशासनहीनता पर बीडीओ ने कड़ा रुख अपनाते हुए अब सभी दोषी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस शो कॉज जारी करने का निर्णय लिया है। नोवामुंडी में मारवाड़ी समाज द्वारा गंगौर पर्व पारंपरिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया, जहां विवाहित महिलाओं और कन्याओं ने सुख समृद्धि एवं सौभाग्य की कामना हेतु भगवान शिव, ईश्वर और माता गौरी की विधि विधान से पूजा की। यह आयोजन रंगारंग लोकगीतों और सांस्कृतिक अनुष्ठानों के माध्यम से न केवल नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ने में सफल रहा, बल्कि समाज में आपसी एकता और श्रद्धा का जीवन संदेश भी प्रसारित किया।
खूंटी जिला प्रशासन ने आगामी रामनवमी और सरहुल त्योहारों के मद्देनजर कर्रा रोड में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें सड़कों पर रखे अवैध सामान, शेड और निर्माण सामग्री को हटाकर मार्ग को सुगम बनाया गया। एसडीओ के नेतृत्व में चली इस कार्रवाई के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी चालान काटे गए। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन के समक्ष शहर में व्यवस्थित पार्किंग की कमी का गंभीर मुद्दा भी उठाया। लोहरदगा में रेलवे प्रशासन ने रांची लोहरदगा पैसेंजर ट्रेन में सघन टिकट जांच अभियान चलाकर दर्जनों बिना टिकट यात्रियों से जुर्माना वसूला, साथ ही यात्रियों को सस्ती एमएसटी सुविधा और ईरगांव से निःशुल्क बस सेवा का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया। दूसरी ओर कुल्लू NH39 पर एक अनियंत्रित वाहन द्वारा बिजली के खंभे को टक्कर मारने से क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सरायकेला खरसावां के चांडिल क्षेत्र में एक जंगली हाथी ने कई गांवों में उत्पात मचाकर घरों और अनाज को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर खुद ही हाथी को खदेड़ना पड़ा। वन विभाग की निष्क्रियता और सूचना के बावजूद मौके पर न पहुंचने से स्थानीय लोगों में गहरा रोष है, जिन्होंने अब प्रशासन से उचित मुआवजे और इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। साहिबगंज के कोटाल पोखर निवासी परिवहन निरीक्षक अरुण शाह को रेलवे संचालन, सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पूर्व रेलवे द्वारा प्रतिष्ठित रेल सेवा विशिष्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। कोलकाता में आयोजित समारोह में जीएम मिलिंद देउस्कर के हाथों ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्री शाह ने रामपुर हाट मुरारई तीसरी लाइन और पाकुड़ स्टेशन के महत्वपूर्ण तकनीकी कार्यों को समयबद्ध व सुरक्षित तरीके से पूरा करने में अनुकरणीय भूमिका निभाई है। झारखंड कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बयानबाजी और अनुशासनहीनता के आरोप में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। प्रदेश अनुशासन समिति ने ये सख्त फैसला संगठन में अनुशासन बनाए रखने और पार्टी लाइन के उल्लंघन को रोकने के उद्देश्य से लिया है। सीसीएल के एनके एरिया स्थित के DH रेलवे साइडिंग से कोयला रैक के माध्यम से खुलेआम हो रही चोरी ने प्रबंधन, CISF और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय अधिकारियों और सुरक्षा बलों की कथित मिलीभगत और चुप्पी के कारण चोर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जबकि इस घोटाले को उजागर करने वाले पत्रकारों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने की बातें भी सामने आ रही हैं। मामले में पारदर्शिता की कमी और जिम्मेदारी से बचते अधिकारियों के रवैये ने पूरी प्रबंधकीय व्यवस्था को संदेह के घेरे में ला खड़ा किया है। कर्मचारी दबी जुबान से कहते हैं, अभी वाले जीएम के कार्यकाल में बड़ी हर समस्या। मेयर रोशनी खलखो ने सरहुल और गर्मी के मद्देनजर वाटर बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर की पाइपलाइन दुरुस्त करने और आयोजन स्थलों पर पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने टूटे हुए पाइपों की मरम्मत और टैंकरों की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया, ताकि त्योहार के दौरान आम जनता को पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े। गुमला में रसोई गैस की भारी किल्लत और वितरण में अनियमितता के चलते आक्रोशित लोगों ने समाहरणालय के पास सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। पिछले 5 दिनों से कतार में खड़े उपभोक्ताओं ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि आगामी त्योहारों के मद्देनजर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और लोग तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग पर अड़े हैं। नामकुम बाजार में महाराजा मदरा मुंडा स्मारक समिति द्वारा मदरा मुंडा की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ उनके संघर्षों को याद किया गया और स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों, गुलाल और आतिशबाजी के साथ उत्सव मनाया। बुंडू नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में आयोजित भव्य स्वागत समारोह के दौरान नगर प्रशासक शुभम पोद्दार द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र उरांव, उपाध्यक्ष रविंद्र उरांव और सभी पार्षदों को पौधा व अन्न वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया, जहां सभी जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर स्वच्छता, हरियाली और बेहतर बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से बुंडू को एक आदर्श नगर बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। ईरान ने अपनी आधिकारिक क्षमता से कहीं अधिक 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर स्थित अमेरिकी ब्रिटिश सैन्य बेस डिएगो गार्सिया पर मिसाइलें दागकर अपनी बढ़ती सैन्य शक्ति और वैश्विक पहुंच का प्रदर्शन किया है। हालांकि अमेरिकी सुरक्षा प्रणालियों के कारण ये हमला तकनीकी रूप से विफल रहा, लेकिन इतनी लंबी दूरी तक निशाना साधने की क्षमता ने मध्य पूर्व से लेकर हिंद महासागर तक फैले अमेरिकी रणनीतिक ठिकानों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव और भारी जनहानि के बीच मिडिल ईस्ट इस्लामिक असेंबली के गठन का प्रस्ताव दिया है,
ताकि बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप को समाप्त कर मुस्लिम देशों के बीच साझा सुरक्षा और आर्थिक सहयोग का ढांचा तैयार किया जा सके। नवरोज और ईद के अवसर पर उन्होंने पड़ोसी देशों से मतभेद भुलाकर एकजुट होने की भावुक अपील की और संघर्ष के दौरान हुई गलतफहमियों के लिए माफी मांगते हुए इजरायल व अमेरिका को क्षेत्र की अस्थिरता का मुख्य जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के तीसरे सप्ताह में प्रवेश करने के साथ ही ट्रंप प्रशासन ईरान के परमाणु भंडार को कब्जे में लेने के लिए अपनी एलीट यूनिट JSOC की तैनाती और जमीनी ऑपरेशन ग्राउंड ऑपरेशन के विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। होर्मुज जल्द मरुमध्य को खुलवाने और ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका अपनी नौसैनिक शक्ति को बढ़ाते हुए USS बॉक्सर और USS ट्रिपोली जैसे घातक जहाजों के साथ हजारों मरीन सैनिकों को खाड़ी क्षेत्र में तैनात कर रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र की SIR प्रक्रिया को मतदाता सूची में धांधली की साजिश बताते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला है। रेड रोड पर ईद के अवसर पर उन्होंने नागरिकों के मताधिकार की रक्षा के लिए अंतिम दम तक लड़ने का संकल्प दोहराया और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशों के खिलाफ कड़ा प्रहार करते हुए सामाजिक एकता बनाए रखने पर जोर दिया। पटना नीट छात्रा मामले में जांच अधिकारी बदलने के बाद CBI ने शनिवार को छात्रा के मामा और एक स्थानीय डॉक्टर से पूछताछ की, लेकिन पीड़ित परिवार ने एजेंसी पर जांच की दिशा भटकाने और लीपापोती करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित पक्ष के वकील S.K. पांडेय का दावा है कि CBI परिवार पर मामले को आत्महत्या मानने का दबाव बना रही है, जबकि 1.5 महीने की जांच के बाद भी कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। इस खींचतान के बीच जहानाबाद में जांच टीम को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा और अब मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 23 मार्च को पोक्सो कोर्ट में होनी तय है। परिवार का आरोप है कि दोषियों के बजाय उनसे ही बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, जिससे छात्रा की मां की तबीयत भी बिगड़ गई है। अभी तक मुख्य आरोपी से नहीं हुई है एक बार भी पूछताछ। विगत दिनों मुख्यमंत्री के पुत्र निशांत के इस मामले से जुड़े होने की चर्चा सोशल मीडिया में खूब छाई रही। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी हमारी ये खबर हमें बताइएगा ज़रूर। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यदत पिंटू।